ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 18 साल बाद अब्दुल कवी ने सरेंडर कर ही दिया है। राजूपाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवी 1 लाख का इनामी था, जिसने सरेंडर कर दिया है और ये एक बड़ा एक्शन सामने आया है। अतीक का एक गुर्गा पुलिस की सबसे बड़ी पहेली। एक शूटर पर पुलिस की चार थ्योरी। पुलिस का मोस्ट वांटेड जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। 14 साल तक मोस्ट वांटेड की मिस्ट्री। अतीक के शूटर की खत्म हो गई तलाश। क्राइम की दुनिया में अतीक का मायाजाल। सरेंडर करने वाला अब्दुल कवी या कोई और? अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के बाद में माफिया अतीक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुल गई अतीक के शूटर की पहेली। अब्दुल कवी के रहस्य से उठा पर्दा। हथियारों का यह बड़ा जखीरा माफिया अतीक अहमद के उस शूटर के घर से बरामद हुआ था, जिस शूटर को उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 18 साल से तलाश रही थी। देखिए, पिछले 18 साल से जिस शूटर का सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था, उसके घर से पुलिस वालों को क्या क्या बरामद हुआ। बंदूक, राइफल, तमंचा, रिवॉल्वर, चाकू, चापर और ना जाने क्या क्या। लेकिन तब भी अतीक का वो शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिस शूटर को पुलिस अब्दुल कवी के नाम से जानती है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। जब सर्च अभियान शुरू किया गया तो इनके सरदाताओं के यहाँ से, इनके सहयोगियों के यहाँ से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, बम्स और जो लाइसेंसी शस्त्र थे जो किसी दूसरे के पास रहते थे, जो उसके मूल ओनर नहीं थे, वो प्राप्त किया। उसमें हम लोगों ने मुकदमे लिखे। अब सवाल उठता है कि ये अब्दुल कवी है कौन, जिसके घर से पुलिस ने हथियारों का ये जखीरा बरामद किया और जिसे ढूंढ निकालने में पुलिस को पूरे 18 साल लग गए। तो इसका जवाब बड़ा पेचीदा है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। अब्दुल कवी राजूपाल मर्डर केस का आरोपी भी है। अब्दुल कवी अतीक के भाई अशरफ का बॉडीगार्ड रह चुका है। अब्दुल कवी को पिछले 18 साल में पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब्दुल कवी का नाम पुलिस फाइल में तब आया जब राजूपाल की हत्या हुई। राजूपाल हत्याकांड में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अब्दुल कवी पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा था। पिछले 18 सालों के राजूपाल हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल कवी के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। पुलिस के कुछ जांच में कहा गया कि अब्दुल कवी है ही नहीं। 2005 के राजूपाल मर्डर केस में 4 अलग अलग जांच अधिकारियों ने 4 अलग अलग वक्त पर जो थ्योरी दी, वो चौंकाने वाली है। केस के पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कहीं भी अब्दुल कवी का नाम नहीं आया। दूसरे जांच अधिकारी की रिपोर्ट में अब्दुल कवी की भूमिका केस में बताई गई। तीसरे जांच अधिकारी ने बताया कि अब्दुल कवी नाम का कोई आरोपी है ही नहीं। और चौथे जांच अधिकारी इस केस की तह तक पहुंचे और अब्दुल कवी के नाम और पते के साथ उसकी फोटो भी केस डायरी में दर्ज कर दी। ये इसके परिजन लगातार लोगों को चकमा दे रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है और हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने पता किया और जानकारी करी और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी करी, उसके बच्चों के बारे में जानकारी करी, तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा है और उसने सिर्फ अफवाह फैला रखी है अपनी मृत्यु की। इस आधार पर हम लोगों ने उसके सरदाताओं पर, उसके सहयोगियों पर और उसके जो परिजन उसको अपने घर पर छिपाते रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया।
न्यूज 18 ने राजूपाल मर्डर केस के जांच अधिकारी रहे नारायण परिहार से बात की। नारायण परिहार ने पहली बार अतीक के खूंखार शूटर अब्दुल कवी को लेकर अपनी रिपोर्ट में बाकायदा नाम, पता और फोटो दर्ज की थी। सब इनके दिसारे पे गुर्गे ही काम करते थे। कौन कौन मेन गुर्गे थे? अब इनके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और इरफान, आवेद, ये नफीस कालिया, अंसार बाबा, गुल फुल, अब्दुल कवी, इनके सब शूटर थे। बहुत सारे लोग थे इनका गैंग चार्ट मैंने बनाया था। 8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है गैंग चार्ट, और 140 व्यक्ति उसमें उस समय शामिल किए थे हमने। प्रयागराज शूटआउट के बाद से यूपी की पुलिस अतीक के शूटर अब्दुल कवी को देश के 4 राज्यों में बारीकी से तलाश रही थी। अब्दुल कवी के ठिकानों पर लगातार रेड डाल रही थी, जिसके बाद अब्दुल कवी को पकड़े जाने का डर सताने लगा और आखिरकार जिंदा और मुर्दा मिस्ट्री के बीच उसने 18 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यमुना का कछार था जहां वो छिपता था, वहां तक हम लोग पहुंचे। जब उसे ये लगा कि मेरे छुपने के हर स्थान पे पुलिस पहुंच रही है, तो फिर वो दबाव में आ गया। कहा जाता है कौसांबी पुलिस की कार्रवाई के डर से वो सरेंडर कर दिया। ये बिल्कुल सही है। उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा और उसे लगा कि वो हमें ढूंढ लेंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति जो अपने को मरा हुआ घोषित किया था वो सामने आया और इतने दिनों बाद कानून के शिकंजे में फंसा। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने ऐसा माया जाल बुना था कि ना तो उसके रहस्य का कोई पता लगा पाता था और ना ही उसके डर से कोई गवाह मुंह खोलता था। लेकिन अब अतीक एंड कंपनी के गुनाहों का एक एक कर हिसाब हो रहा है। ऐतिहासिक